हेलो एवरीवन, दरियावासी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का मित्र सूरज, फ्रेंड्स वालों का जनरल सेक्रेटरी, अपने फ्रेंड्स के साथ रॉक गार्डन में घूमने के लिए आया था। तो आइए अपने फ्रेंड्स वालों के कुछ मेंबर से जो आए हैं उनके साथ वार्तालाप करते हैं, उन्होंने कैसा अनुभव किया है यहाँ पर। तो हमारे साथ राहुल ठाकुर जी हैं और अजय पासवान जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो राहुल ठाकुर जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। सूरज जी आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अजय पासवान जी आप कैसे हैं? ठीक है जी, आप बताइए बस। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आपने काफ़ी टाइम बाद, आपने लॉकडाउन के बाद यहाँ घूमने के लिए आए हैं रॉक गार्डन में, काफ़ी दिनों बाद। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर आके? अच्छा अनुभव हो रहा है। तो हम लॉकडाउन के बाद पहला हमारा ट्रिप है, मतलब हम दोस्तों के साथ आए हैं यहाँ पे रॉक गार्डन में, फ्रेंड्स क्लब के। तो अच्छा महसूस कर रहे हैं और देख के भी लगा यहाँ पे भीड़ भाड़ थी थोड़ी, और लग रहा है बाहर से लोग आ रहे हैं, और इससे देख के लग रहा है कि चंडीगढ़ पूरी तरह खुल चुका है। तो अजय पासवान जी आपने कैसा महसूस किया आखिर? जैसा आपको राहुल जी ने बताया, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ। और कृपया करके सारे मास्क लगा रखिए। अभी इस धरती से बीमारी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ। कृपया करके मास्क लगा रखिए और हाथ सैनिटाइज करते रहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी है अजय पासवान जी। इस कोरोना काल में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करते रहना चाहिए। तो जैसा कि राहुल ठाकुर जी, लॉकडाउन में आपने काफ़ी सेवा की है लोगों की, हमने सुना है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही हमें पता लगा था कि जैसे लॉकडाउन लग गया है, उसके 1 महीने बाद मतलब लोगों को खाने की बड़ी किल्लत हो गई थी, और हमें पता लेबर लगा क्लास के लोग थे कुछ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमें पता लग रहा था कि वहाँ पे खाना नहीं पहुँच पा रहा है, बंदों को मिल नहीं पा रहा है, नौकरियाँ छूट गई हैं। तो हमने एक इनिशिएट लिया अपनी तरफ से। तो हमने अपने मेंबरों से एक मीटिंग करी, जिसमें हमने डिसाइड करा कि हम अपनी जेब से थोड़े थोड़े पैसे मिला के भोजन की व्यवस्था करेंगे और उन तक पहुँचाएँगे, और उनको खाने की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन जैसा राहुल ठाकुर जी, हमने ये देखा है कि आपके जो क्लब है उसमें कुछ काफ़ी लोग जॉब करने वाले नहीं हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स भी हैं। तो आपने वो जो आप कह रहे हो कि हमने पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया, वो आपने कैसे कैसे इकट्ठा किया? मतलब आपने क्या क्या उसमें कठिनाइयाँ देखी अपने उसमें? तो जैसे हम 2-4 जने जॉब करते हैं, तो हमने आपस में सलाह करके अपनी सैलरी में से कुछ पैसे दिए। बाकी हमने बड़े बड़े जो उनसे दड़बे में रहते हैं बंदे, उनसे थोड़ी बात करके उनसे थोड़ा सा हेल्प ली हमने, और उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट करा। जैसे बलजीत भाई सिद्धू जी, जेपी राणा जी, दीपक उनियाल जी, तो उन्होंने हमारी मदद करी और साथ मिलकर हमारे साथ भोजन भी बांटा। तो उन्हीं की मदद से भी और हमारे अपनी तरफ से, क्लब की तरफ से भी, तो अच्छी तरह हम ये कर पाए, और हमने 35 दिन से 40 दिन तक लंगर चलाया और लोगों तक खाना पहुँचाया। तो जैसा कि अजय पासवान जी ने भी उस टाइम पे कुछ आगे बढ़कर हमें ऐसे, सबसे पहले अजय पासवान जी आए थे जिन्होंने कहा था कि हमें ये अनुष्ठान उठाना चाहिए कि जो लेबर क्लास के लोग हैं उनके लिए हम कुछ अपना योगदान। पासवान जी से भी पूछते हैं, उन्होंने कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना किया उस टाइम पे लंगर की सेवा करने के समय पर। तो अजय पासवान जी कुछ बताएंगे? जैसे आपको थोड़ा बहुत राहुल जी ने बता दिया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन 2-4 दिन हम साथ, जितने पूरा इंडिया बंद हो गया था, तो जो हमारे गरीब लोग हैं, मेरे आसपास भी रहते हैं, लेबर लोग हैं, उनको पेमेंट नहीं मिल पाती, जो मजदूरी करते हैं, उन पर राशन वगैरह नहीं पहुंच रहा था। तो मैं 2-4 दिन देखा, और थोड़ा मेरे यार दोस्तों की कॉल भी आई, तो मैंने फिर अपने दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया, व्हाट्सएप में मैसेज किया, उनको इकट्ठा किया। हमारी फ़ोन कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारी बात हुई, तो हमने डिस्कस किया कि हम 1-2 दिन लंगर चलाएँगे। तो हमने थोड़े बहुत अपने जेब से पैसे पाए, हमारे मेम्बरों ने 200-300 रुपये करके हमने लंगर बनाया। तो अजय पासवान जी, लंगर पहुंचाने के लिए आप किस चीज़ का उपयोग करते थे? रेडी, वाहन की क्या यूज़ करते थे आप? पहले तो हमारे पास जो हमारे लंगर के बर्तन थे, जो खाना खुना था, तो हमारे ले जाने के लिए कोई जरिया नहीं था। हमने पहले अपना रेडी लेके हमने लोगों तक खाना रिक्शा भी आपने यूज़ किया था? हाँ जी। तो हमने वहाँ तो खाना पहुँचाया रिक्शे पे। फिर उसके बाद लोगों को पता लगे कि जो दड़वे का यूथ है, वो फ्रेंड सब के लड़के जो सेवा कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा भागीदारी हम साथ दें। तो दड़वा थाना पुलिस ने हमारा साथ दिया। वो हमारे साथ डेली 2 बजे आते थे, हमारे साथ खाना बरता के वो हमारे जहाँ हम खाना बनाते थे रसोई में छोड़ के हमको वापस जाते थे। तो जैसा कि आपने देखा कि अजय पासवान जी ने बताया कि इन्होंने काफ़ी अपने आसपास के लोगों को भी देखा था, जो लेबर क्लास के थे, जो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते थे, खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने सोचते हुए अपने कुछ फ्रेंड्स क्लब के मेंबर के साथ बात करके पैसे एकत्रित किया, उन तक खाना पहुंचाया। तो जैसा कि राहुल ठाकुर जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस बार आपने जागरण क्यों नहीं करवाया? क्योंकि आप देख रहे हैं, हम 3 साल से आप लोग जागरण करवाते आ रहे हैं, विशाल जागरण करवा रहे हैं दरिया विलेज में। तो इस साल आपने क्यों जागरण नहीं करवाया?
जागरण का प्लान तो हमारा था और हम परमिशन तक भी पहुंच गए थे, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी तो उसमें 100 लोगों की थी कि हम 100 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। बट माता का जगराता होता है तो हम किसी को रोक नहीं सकते, तो इस वजह से हम गाइडलाइंस के मुताबिक हम जगराता तो इस बार कैंसिल कर दिया हमने। और इस बार हमने एक छोटी सी पूजा करी जिसमें फ्रेंड्स क्लब के मेंबर आए और अच्छी छोटी सी पूजा करके और भजन कीर्तन करके हमने इस बारी। लेकिन राहुल ठाकुर जी, जैसा हम देखते हैं कि पूजा छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर मन से करी जाए तो वो संपूर्ण होती है। तो पूजा तो आपने कराई थी। वो बिल्कुल बात है जी, पूजा छोटी हो चाहे बड़ी हो संपूर्ण तो होती ही है। तो हमने हाँ जी अगले साल का हमने प्लान रखा है, अगली बारी बड़े विशाल जागरण करवाएंगे। तो अजय पासवान जी से भी पूछते हैं कि उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए क्या सोचा है जागरण के लिए, कि वो भी फ्रेंड्स क्लब के प्रेसिडेंट है, उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है कि अगली बार क्या उन्होंने नया करना है, क्या उन्होंने सोचा है। तो इसके बारे में उनसे बात करते हैं। तो जैसे कि आपको राहुल ने बताया, तो मैं आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि इस साल भी हमने जागरण के मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, हमारे मेंबरों ने 1000 की कलेक्शन की थी, हमारे 30-40 मेंबर हैं, तो हमें कलेक्शन की तो हमारे पास कलेक्शन पड़ी है। तो हम जैसे गाइडलाइन आती है सरकार की उसके हिसाब से हम चलेंगे, जितनी बंदे परमिशन आती है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो हम आगे भी देखेंगे, इसे अच्छा से अच्छा करेंगे। हम हमारे 3 जागरण हो चुके हैं, हम चौथा हो नहीं पाया। तो आप सबको माता की दे रही तो आप चौथा भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, धूमधाम से करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं। तो मैं दृढ़ से इसको सहयोग करना चाहता हूँ कि हमारे आप हेल्प करो। हम भी ज़्यादा मेरे से नहीं, हम भी कमाते हैं, हमारे लड़के जो स्टूडेंट है, तो कृपया करके आप भी थोड़ा बहुत हमारी हेल्प कीजिए। हम आपकी हेल्प से हम दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अजय जी, जैसा देखा जाए तो दरिया के लोगों ने आपका बहुत साथ दिया है। जैसे चंदा कभी काटने गए हैं तो काफ़ी लोगों ने साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने चंदा नहीं दिया, बहुत लोग बढ़ चढ़ के चंदा देते हैं। तो राहुल ठाकुर जी, आप दरिया वासियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? आपने कुछ ऐसा महसूस किया हो चंदा इकट्ठा करने के दौरान, चाहे कुछ? इस लॉकडाउन में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बड़े दरिया के जो उनसे बड़े लोग हैं उन्होंने हमारा साथ दिया, जैसे बलजीत सिंह सिद्धू जी, दीपक उनियाल जी और जेपी राणा जी और सतीश शर्मा जी। मतलब इन्होंने हमारा काफ़ी लॉकडाउन में जो भोजन की व्यवस्था में बहुत मदद करी थी। तो ऐसे ही हमसे लोग ये जुड़े हैं और हम भी इनसे अभी जुड़े हैं। ज़्यादा करना चाहते हैं कि आगे भी हमारे साथ देता रहे और हमको आगे बढ़ने प्रेरणा मिलती रहे। हाँ जी। तो जैसा कि आपने देखा कि आज फ्रेंड्स क्लब के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अजय पासवान और राहुल ठाकुर जी से हमारी वार्तालाप हुई। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने लॉकडाउन में लोगों की सेवा करी है और जागरण इस बार क्यों नहीं कर पाए वो भी उन्होंने बताया है। तो मैं दरियावासी को बस ये बताना चाहता हूँ, हमारा फेसबुक पे भी पेज है फ्रेंड्स क्लब के नाम से, तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके कारण आप डेली पे डेली हमारी न्यूज़ अपडेट पा सकते हैं। तो कैमरामैन विशाल सिंह के साथ सूरज सिंह, दरिया।